नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स मैथ्स क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग इसमें एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ये। तो इसके पहले जितने भी कॉन्सेप्ट वाले हम लेक्चर पॉलिनोमियल के थे वो हम पढ़ा चुके हैं। 3 लेक्चर वहां पर पढ़ाए हैं। वो लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए, तभी एक्सरसाइज में आप एंजॉय कर पाएंगे, कंफर्ट फील कर पाएंगे। तो वो वीडियोस कहाँ मिलेंगे? इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में उनका लिंक लगा दिया गया, वहां से आप उसको देख सकते हैं। एक बात और स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पूरा देखिए। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप इससे लाभ नहीं ले पाएंगे। आप बीच में स्किप मत कीजिएगा प्लीज। अगर आपको देखना है तो पूरा ही देखिए, तभी आपको इससे फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसके जीरोस ज्ञात करने हैं, यानी रूट ज्ञात करने हैं, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका कॉन्सेप्ट हम पहले ही सिखा चुके हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये है दो घात वाला पॉलिनोमियल। मतलब ये कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 1 में इसके 6 क्वेश्चन दिए हैं और सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले प्रश्न पर आप नजर डालेंगे, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल है और इसके हम करेंगे फैक्टर। फैक्टर करने के लिए यहाँ पर हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? स्प्लिट मेथड अप्लाई करेंगे। मतलब बीच वाला जो टर्म है, जो x का कोफिशिएंट है, ध्यान रखिएगा, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट कैसे करते हैं वो यहाँ पर सीखो। तो देखिए, जो इसमें कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट, अच्छा इसकी हम कंपेयर पहले कर लेते हैं। तो इसका जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है भाई? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। तो बस ए की जगह पर यहाँ 1 है, बी की जगह पर यहाँ 2 है और सी की जगह पर यहाँ पर माइनस का 8 है। ठीक है, तो स्प्लिट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। स्प्लिट मेथड में क्या होता है, ये जो अचर पद होता है यानी कांस्टेंट, उसका हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। जो संख्या आती है उसके हम फैक्टर करते हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो इसको 8 × 1, तो ये हमारा 8 ही रहा। ठीक है, अब 8 की हम 2 संख्याएं ऐसी ढूंढें कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आए। चूंकि माइनस का 8 है ना, तो कितना आना चाहिए? माइनस का 8 आना चाहिए। और उनको जोड़ें तो माइनस का 2 आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 है। क्लियर? तो हम इसको कह सकते हैं कि एक संख्या ले लें 4, एक संख्या ले लें 2, इनका मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 8 आना चाहिए ना। तो इनमें हम माइनस लगा दें, चाहे तो 4 में माइनस लगा दें, चाहे तो 2 में माइनस लगा दें। किसी एक संख्या में माइनस लगा दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ चूंकि इनका जोड़कर हमें लाना है माइनस का 2, माइनस का लाना है, इसलिए ज्यादा वाली संख्या माइनस लगाओ। ठीक है, तो अब देखो 4 -4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम -4 और 2 को यहाँ पर जोड़ेंगे, क्या करेंगे? -4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझा की बात? माइनस का 2 ही तो लाना है। तो ये बात बन गई। तो अब आप क्या करोगे? इसको आगे लिखो एक्स स्क्वायर। अब हम -2 की जगह क्या लिखेंगे? -4 और प्लस का 2, -4 और प्लस का 2। चूंकि इसमें x चल रहा था तो x भी साथ में ले लेंगे। ठीक है, और -8 को इसे ही लिख दिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, इस -2x को स्प्लिट कर दिया -4x + 2x में, क्योंकि -4x + 2x को आप जोड़ोगे तो फिर से -2x ही तो आ जाएगा। तो ये 3 टर्म थे इस पॉलिनोमियल में, हम इसको 4 टर्म में बदल लिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा? 2-2 के पेयर बनाएंगे ये, और इनमें लेंगे कॉमन। तो कॉमन देखो
पहले वाले पेयर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x में कितना कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स ले लिया। कॉमन का मतलब होता है जो कॉमन ले रहे हैं उसका इसमें भाग दे दिया जाएगा, तो एक्स का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे, एक्स बचा। 4x में भाग देंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 4 बचा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो दूसरा टर्म है वहां भी हमें एक्स का -4 ही बनाना है। तो यहाँ पर हम कितना कॉमन ले लें, यहाँ पर हम प्लस का 2 कॉमन ले लें, तो 2 ये कॉमन में चला गया, तो 2 का भाग 2x में देंगे तो 2 कट जाएगा, x बचा, माइनस लगा दिया। अब 2 का भाग हम 8 में देंगे तो 4 बचा। ठीक है, तो ये x - 4 2 आ गए। तो अब आप देखेंगे इस पूरे में x - 4 कॉमन है, तो x - 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो x - 4 कॉमन में चला गया, x बचा। ये x - 4 यहाँ से कॉमन में चला गया, 2 बचा प्लस का। तो ये फैक्टर हो गए। फैक्टर का मतलब होता है दिए गए पॉलिनोमियल को हम कोष्ठक में ब्रैकेट के फॉर्म में लिख देते हैं, यही फैक्टर होते हैं। तो 2 ब्रैकेट आ गए, यानी यही इसके फैक्टर हो गए। अब इसके जीरोज हमें निकालने हैं। क्या निकालने हैं, जीरोज यानी शून्यक निकालने हैं। शून्यक को रूट भी कहते हैं, हिंदी में मूल भी कहते हैं। तो ये हिंदी में लिखा हुआ ये भी आ सकता है, निम्न द्विघात बहुपदों के मूल ज्ञात कीजिए, ये भी लिखा आ सकता है, या शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, चूंकि ये पॉलिनोमियल हमारा द्विघात का है तो इसके रूट कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो 2 रूट कहाँ से मिल जाएंगे, एक रूट मिलेगा हमें x - 4 फैक्टर से, और एक रूट मिलेगा हमको x + 2 फैक्टर से। कैसे मिलेगा, तो एक बार x - 4 को 0 के बराबर करोगे, चूंकि शून्यक निकालना है इसलिए 0 के बराबर कर दिया, तो x बराबर कितना आ गया, -4 को उस तरफ ले जाओ 0 की तरफ, प्लस का हो गया। तो एक रूट ये आ गया 4। दूसरा रूट कैसे निकालोगे, दूसरे वाले फैक्टर से निकालोगे भाई। तो दूसरा वाला फैक्टर क्या है, x + 2, इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर प्लस का 2 है उस तरफ जाएगा 0 की तरफ। ठीक है, इसका साइड चेंज हुआ तो राइट साइड चला गया, तो इसका साइन बदल गया, तो एक रूट ये आ गया, तो 2 रूट निकल के आ गए। तो आधा प्रश्न ये हमारा सॉल्व हो गया। क्या था प्रश्न, देखो प्रश्न क्या था, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य अपने ज्ञात कर लिए, ठीक है, रूट ज्ञात कर लिए या जीरोस ज्ञात कर लिए। अब क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, और वो संबंध सही है कि नहीं है उसकी जांच करनी है। तो द्विघात के लिए हम उसके रूट और उसके कोफिशिएंट के बीच संबंध पढ़ चुके हैं, क्या होता है। तो चलिए इसको हम यहां पर सॉल्व करते हैं इस जगह। ठीक है, तो क्या होता है भैया, रूट, तो दोनों रूट का योग यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर किसके होता था, किसके होता था, याद करो, फार्मूला पढ़ा चुके हैं हम आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। तो दोनों जीरोस का जो योग होता है ऐड करेंगे तो होता है -x का गुणांक, x का गुणांक यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू रखें और ये इसका LHS और RHS बराबर आ जाएगा, तो वही संबंध निकल आएगा इसके शून्यक और गुणांकों के बीच में, और वो संबंध सही होगा। देखो चेक करते हैं, तो शून्यकों का योग, तो शून्यक इसके हमने कितने निकाले हैं, एक शून्यक इसका 4 आया है, दूसरा शून्यक कितना आया है, -2 आया है। तो दोनों का जोड़ करो तो यहाँ क्या जाएगा, +4 और दूसरा -2। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, चूंकि 2 में माइनस था तो जोड़ने के बजाय ये घट गया। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, -x का गुणांक डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, 4 से -2 मतलब 2 चले गए तो कितना बचा, 2। तो 2 बराबर कितना आ गया, -x का गुणांक डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये लिखते रहोगे, क्लियर। अब आप देखो, यहाँ आप देखो कि x का गुणांक कितना है,
इस पॉलिनोमियल में, तो x का गुणांक कितना है -2, ठीक है। तो x का गुणांक यहाँ पर -2 रख दो, तो माइनस पहले लगा है, x का गुणांक यहाँ कितना है -2, तो x के गुणांक की जगह कितना रखोगे -2, और x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है 1 है, क्योंकि x स्क्वायर के पहले कुछ नहीं तो 1 चिपका हुआ है, तो यहाँ हो गया 1। तो ये कितना हो गया, माइनस का हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो इस माइनस को प्लस कर देगा, यानी आ गया 2/1, और 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं, और इधर भी 2 चल ही रहा है, इधर भी 2 चल ही रहा है। तो अब आप बताओ इसका LHS और RHS बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, इसके शून्यकों का योग लिया, वो किसके बराबर होता है -x के गुणांक बटे x स्क्वायर के गुणांक के बराबर। दोनों को हमने हल किया और ये बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के मतलब इस पॉलिनोमियल के गुणांकों के बीच और इसके शून्यकों के बीच का संबंध सही है। क्यों? क्योंकि LHS और RHS बराबर आ गया। तो द्विघात जो बहुपद होता है उसका एक फार्मूला तो ये बनता है शून्यकों का योग, और दूसरा फार्मूला बनता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल वाला फार्मूला लगाओ। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, इसको चेक कर लो। तो शून्यकों का गुणनफल क्या निकालोगे, गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला होता है, ठीक है। 2 फार्मूले होते हैं इसमें, एक योगफल वाला और एक गुणनफल वाला, ठीक है। अचर पद को क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो शून्यकों का गुणनफल देखो, तो एक शून्य के यहाँ 4 था, दूसरा शून्य के यहाँ पर -2 था, तो दोनों का गुणा करो भाई। तो देखो 4 × -2 और बराबर ये इसी के चलता रहेगा, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक लिख दिया यहाँ। तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, कितना आएगा 8 आ जाएगा। लेकिन ये 8 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई बराबर देखो अचर पद। अब यहाँ पर अचर पद कितना है इस पॉलिनोमियल में, ये आप देखो फटाफट। पॉलिनोमियल क्या था इसका, x स्क्वायर -2x -8 था, तो अचर पद यहाँ पर कितना है -8 है कि नहीं। c की जगह पर कितना है 8, c क्या होता है कांस्टेंट, और इसमें c की जगह पर क्या है -8। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे -8 रख देंगे, और x स्क्वायर गुणांक 1 है, तो यहाँ पर क्या रख दोगे भाई, यहाँ पर क्या रखोगे, अचर पद की जगह पर -8 और इसे 1 रख दोगे। तो देखो कितना आ गया -8 बराबर -8। तो ये क्या हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये LHS और RHS बराबर हो गया, LHS बराबर RHS, ये हो गया। तो इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल के जीरोस यानी शून्य का जो गुणनफल है वो इसके कोफिशिएंट के जो फार्मूला है उसके बराबर इसको हमने रखा, और LHS और RHS बराबर हो गया। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच जो संबंध है वो सत्य है, सही है, जब LHS और RHS बराबर आ जाता है। तो स्टूडेंट ये बताओ, ये आपको समझ में आया? मैं तो समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो तुरंत लाइक कर दो और शेयर कर दो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो टाइम से मिलता रहे। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वैसे ही सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो इसमें तरीका एक ही है ना, तरीका तो एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4s स्क्वायर -4s + 1। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको भी सॉल्व करके बताते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है, तो चलिए क्या है क्वेश्चन, चला अगले पेज पर हम यहाँ पर
लिखते हैं। ठीक है, तो अगले पेज पर इसको लिख लेते हैं। तो क्या है भैया, ये है दूसरा क्वेश्चन, 4s² माइनस 4s और +1। बस अब x की जगह पर s चल रहा है, ये s के फॉर्म में पॉलिनोमियल है। तो 3 टर्म है, तो इसके करो फैक्टर। तो कैसे करोगे, जो s का कोएफिशिएंट होता है इसको क्या करोगे, स्प्लिट करोगे। ठीक है, स्प्लिट यानी इसको 2 भागों में बांट दोगे। कैसे बांटोगे, क्या नियम होता है, जो कांस्टेंट टर्म है 1, इसकी तुलना किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है द्विघात, जो बहुपद होता है उसका जनरल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर a की जगह पर 4 है, x² की जगह पर s² चल रहा है। ठीक है, b की जगह पर 4 है, s की जगह पर x चल रहा है, c की जगह पर 1 है। ठीक है, तो इसके करने हमें फैक्टर। तो क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म और s² का जो कोएफिशिएंट है उसका करो मल्टीप्लाई, यानी 4 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, 4। अब हमें क्या करना है, इस 4 की दो संख्याएं ऐसी देखनी है जिनको हम जोड़ दें तो -4 आ जाए। जिसको हम जोड़ दें तो कितना आ जाए, -4, और फैक्टर करें तो क्या रहे, 4 ही रहे। तो क्या करें, 2 × 2। ठीक है, अब 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो भी 4 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये जो जोड़ने वाले 4 लाने, वो -4 लाने। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं को माइनस का होना पड़ेगा। तो -2 बराबर कितने हो जाएंगे, -4। लेकिन -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा। बस यही हो गया। तो ये हम इतना काम रफ में करेंगे। ठीक है बच्चों, इतना काम कहाँ करेंगे, रफ में करेंगे। अब देखो इसको हम कैसे लिखते हैं। तो देखो 4s², अब हमने -4 को क्या लिख लिया, -2 क्या लिखा, -2 चूंकि इस -4 के साथ s चल रहा है तो इसके साथ s यहाँ पर लगा दोगे। तो इस -4s को हमने क्या लिख दिया, -2s, दोनों को जोड़ोगे तो ये -4s हो जाएगा, +1। अब ये 2 के पेयर बना लो। अब इसमें देखो पहले पेयर में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, यहाँ 2 यहाँ 4 है, तो कम संख्या जो होती है वो कॉमन हो जाती है। अब यहाँ ये s² है तो कम पावर वाला कॉमन हो जाएगा, 2s कॉमन हुआ तो 2s का भाग दे दो इन दोनों में। तो 4s² में भाग दोगे, 2 का 4 में भाग दोगे तो 2 आएगा। ठीक है, s का भाग s² में दोगे, s बचेगा, 2s पूरा बाहर चला जाएगा, -1 हो गया। अब दूसरे टर्म में भी जैसे 2s - 1 बना तो 2s - 1 यहाँ भी बनाना है, ऐसी संख्या कॉमन लोगे। तो 2s + 1 है तो इसका मतलब -1 कॉमन ले लो। तो -1 का भाग -2s में दोगे 2s हो जाएगा प्लस का, और -1 का भाग +1 में दोगे तो -1 हो जाएगा। तो ये दोनों कॉमन हो गए। दोनों में क्या कॉमन हो गया, 2s - 1। तो यहाँ से 2s - 1 कॉमन लिया, तो यहाँ 2s - 1 कॉमन चला गया, 2s बचा। ठीक है, ये 2s - 1 कॉमन चला गया, -1 बचा। तो ये दोनों एक जैसे हो गए। तो 2 फैक्टर आ गए इसके। अब यहाँ से मैं रूट निकालने इसके जीरोज, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करो, 2s - 1 बराबर 0 करोगे तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, तो s बराबर 1/2। एक रूट ये निकल आया, दूसरा रूट दूसरे फैक्टर से निकल गया। दूसरा फैक्टर भी सेम ही है, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। तो 2 रूट निकले हैं, लेकिन वो दोनों कैसे हैं भाई, दोनों रूट इसके सेम हो गए। एक रूट ये, एक रूट ये, 2 रूट आ गए। ठीक है, अब इनके दोनों रूट और इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं, गुणांक है, उनके बीच संबंध निकालना है। तो संबंध निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला लगा देते हैं। तो उसके संबंधों को काम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गुणन, तो दोनों के जो रूट होते हैं उनका योगफल, यानी शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -s का गुणांक। अगर x होता तो x का गुणांक लिखते हैं, डिवाइडेड बाई
यस स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। अब देखो शून्यकों का योगफल निकालो, तो दो शून्य आए थे, पहला भी 1/2 था और दूसरा भी 1/2 था, तो दोनों के यहाँ पर क्या करोगे, दोनों को जोड़ो, 1/2 प्लस 1/2 बराबर। अब आप देखो इसमें यस का गुणांक कितना है, इस पॉलिनोमियल में यस का गुणांक देखो कितना है, तो यस का गुणांक कोएफिशिएंट कितना है, -4। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, -4 और एक माइनस ये फार्मूले में रहता है वो लगा दिया। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई यस स्क्वायर का गुणांक, तो यस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है कि नहीं, तो नीचे यहाँ 4 लिख लिया। ठीक है, अब आप देखो इधर सॉल्व करो, तो इधर 1/2 को जोड़ोगे तो 2 एलसीएम ले लो, तो 1 + 1 बराबर ये कितना आ गया, 4/4। इधर कितना आ गया, 2/2 बराबर 4/4। 2 एकम 2 कट गया, 4 एकम 4 कट गया, यानी 1 बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हो गया कि इस फार्मूले में जब हमने वैल्यू रख दी, इसके शून्यक और गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है वो फार्मूला लगाया, उस फार्मूले में वैल्यू रख दी हमने, तो यहाँ पर LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, इसका मतलब है इसके शून्यकों और इसके गुणांकों के बीच जो संबंध था वो सही है। कैसा है, वो सही है। क्लियर, तो दो संबंध होते हैं, एक शून्यकों का योगफल और दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। तो अब दूसरा वाला संबंध भी चेक करते हैं, उसकी भी जांच करते हैं। तो दूसरा संबंध यहाँ पर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। क्या लगाओगे, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, जो द्विघात वाला बहुपद होता है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब चूंकि इसमें एक्स स्क्वायर की जगह पर एस चल रहा था, तो एस स्क्वायर का गुणांक लिख लोगे। लिखा, चलो अब शून्यकों का गुणनफल करो, तो शून्य कितने आए थे, एक शून्यक 1/2 था, दूसरा भी 1/2 था, तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर। अब देखो इस पॉलिनोमियल में अचर पद कितना है, देखो अचर पद कितना है भी, अचर पद 1 है, कांस्टेंट 1 है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, वैल्यू पुटअप करो, तो अचर पद की जब 1 लिखोगे और एक्स स्क्वायर के गुणांक की जब 4 लिखोगे, तो इधर कितना हो गया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 1/4 हो गया, और इधर भी 1/4 है। तो देखो दोनों बराबर हो गए, देखो इधर 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, और ये 1/4 है ही। इसका मतलब है कि LHS और RHS हो गया बराबर, LHS बराबर RHS। इसका मतलब है कि ये संबंध भी सही है। इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल था जिसके लिए हमें रूट निकालने थे, तो पॉलिनोमियल क्या था बच्चों, पॉलिनोमियल था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसके रूट हमने निकाल लिए, जो कि 2 रूट है, 1/2 1/2। ठीक है, और फिर इसके जो इसके रूट और इसके जो गुणनफल क्या बोलते हैं, गुणांक होते हैं, उनके बीच का संबंध भी हमने चेक किया। 2 संबंध होते हैं, दोनों सही है, एक योगफल वाला और दूसरा गुणनफल वाला, दोनों सही है, यानी ये सत्य है। क्लियर, तो दिए गए पॉलिनोमियल के लिए ये बातें सत्य हैं। तो 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व हो गए। इसी प्रकार हम इसका तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अगले पेज पे चलते हैं, क्या है, अगले पेज पर चलते हैं, जस्ट मिनट। हाँ, क्या है बच्चों, 6x स्क्वायर माइनस 3, तीसरा क्वेश्चन है -3, और क्या है -7x, ये
अब इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इसका मतलब है bx को बीच में रखेंगे तो इस 7x को बीच में रखो, तो इसको हम कैसे लिख लें, 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसी रूप में आ गया। तो इसको हमने इस फॉर्म में पहले लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे करोगे, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करोगे। जब ध्यान दो बच्चों, जब 3 टर्म वाला कोई पॉलिनोमियल हो तो उसके फैक्टर इसी मेथड से करते हैं, स्प्लिट मेथड से। क्या होता है तरीका, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करो x² के कोएफिशिएंट से, जो आए उसके फैक्टर करो। तो 6 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे, -3 है तो माइनस के ये 18 आएगा। कितना आएगा, 18। अब इस 18 को इस तरीके से दो संख्याओं में स्प्लिट करो जिससे कि इनका मल्टीप्लाई करें तो -18 आए और जोड़ दें तो -7 आ जाए, क्योंकि यहाँ 7 लिखा है। तो इसमें आप देखो क्या हो जाएगा, 9 × 2, ठीक है। और अगर इनको जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा, लेकिन हमें कितना लाना है, 7 लाना है। तो इसका मतलब, और माइनस का 7 लाना है तो इसको कर दो -9। तो -9 प्लस का 2 होगा तो ये -7 बचा, 7 लाना था, आ गया। और -9 और 2 का गुणा करोगे तो -18 आ गए, ठीक है। तो इसको इस तरीके से स्प्लिट करते हैं। ये रफ में वर्क करना होता है, आपको रफ वर्क कर लिया। इसका मतलब हुआ कि -18 को किस रूप में लिखेंगे, -9 और 2 के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो ये 9 और 2 जब जोड़ेंगे तो -7 बना है, यानी इस -7 को हम किस रूप में लिख लेंगे, -9 और +2 के रूप में लिखेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो लिखिए 6x² तो -7 को हमने क्या लिखा, -9 और +2, ठीक है। तो -9 और +2 -7 रहा ना, और -7 के साथ x जुड़ा हुआ तो x यहाँ पे जोड़ दो। तेरी -7x तो हम बाद में जोड़ लेते हैं, पहले हम संख्या को इस तरीके से तोड़ लेते हैं, है ना, स्प्लिट कर देते हैं। और जो x उसके साथ चल रहा वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो -9x और +2x कितने बचेंगे, -7x। यानी मैं कुछ नहीं किया, -7x को इस प्रकार की दो संख्याओं में स्प्लिट कर दिया है, और ये -3। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 के पेयर ले लो, शुरुआत के 2 पेयर और लास्ट के 2 पेयर, इनमें हमें कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ पर आप देखो संख्याओं में कॉमन यहाँ 6 या 9 है, ऐसा कॉमन ढूंढो जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो 3 होगा, ठीक है। 3 6 को भी डिवाइड करेगा, 3 9 को भी डिवाइड कर देगा। और x² और x में कम पावर वाला कॉमन होता है तो x ले लिया, तो 3 कॉमन लिया तो 3 का भाग 2 में जाएगा 2 बार, x का भाग x² में जाएगा, x बचा। अब 3 का भाग 9 में 2, तो ये माइनस लगाओ पहले, 3 का भाग 3 में 2 3 बार गया, और x का भाग x में 2 तो 1 हो गया, तो 2x - 3 बचा। अब हम दूसरे में भी 2x - 3 ही लाएं, ठीक है, दूसरे वाले पेयर में। तो 2x - 3 ये लिखा है, इसका मतलब यहाँ +1 कॉमन ले लो, ठीक है। +1 कॉमन लिया तो +1 का भाग 2x में दिया, 2x रहा, +1 का भाग -3 में दिया तो -3 रहा, ठीक है। कॉमन लेना तो आता ही होगा तुम लोगों को, वैसे हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता रहे हैं। अब पूरे में 2x - 3 कॉमन हो गया, तो 2x - 3 कॉमन लिया तो ये 2x - 3 कॉमन चला गया, 3x बचा, 2x - 3 कॉमन चला गया, +1 बचा, 2 आ गए फैक्टर। 2 फैक्टर से हमें क्या मिल जाएंगे, इसके रूट। तो एक बार 2x - 3 को 0 के बराबर करोगे, 0 के बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि रूट निकालना है, रूट का मतलब ही होता है 0 कर दो। तो 2x = 3 को उस तरफ ले जाओ, माइनस का है प्लस का हो गया, तो x = 3/2 आया। भाई 2 का गुणा x में था, यहाँ से हटाया तो इधर भाग में आ गया, एक इसका शून्यक यानी 0 आ गया, 3/2। 0 को रूट भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं। दूसरा फैक्टर 3x + 1, ये उठाओ 0 करो, तो 3x = 1 को इस तरफ ले जाओ, माइनस का हुआ, ठीक है। अब क्या करोगे, x = -1/3 आ जाएगा, चूंकि 3 का गुणा x में था, इधर भाग में हो गया, तो 2 इसके रूट निकल आए, एक रूट निकला 3/2 और दूसरा निकला -1/3। तो ये आधा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हमें ये जो रूट निकले हैं इस पॉलिनोमियल के, तो इन रूट का इन पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट हैं, जो गुणांक हैं,
उसके बीच हमें संबंध निकालना है और वो संबंध क्या सही है। तो क्या करते हैं, दो घात वाले पॉलिनोमियल का रूट का दो फार्मूला होता है। एक होता है शून्यकों का योग यानी जोड़ बराबर क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये लिख लिया। शून्यकों का योग निकालो। एक शून्य कितना है, 3/2। दूसरा शून्य कितना है, माइनस का 1/3। तो यहाँ पर जोड़ो भाई, तो जोड़ो ये माइनस का 1/3, ठीक है। और इधर जो यक्स का गुणांक है इस पॉलिनोमियल में कितना है बताओ भाई, यक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, माइनस का 7 और एक माइनस फार्मूले में था वो लगा दिया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 है, तो यहाँ 6 लिख दिया, ठीक। अब इसको हल करो भाई, 3/2 ये प्लस माइनस जब ये ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस जब मिलेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/3। इधर कितना आया, ये माइनस ने क्या कर दिया प्लस का 7/6। अब आप देखो इसमें ले लो आप एलसीएम, 3 और 2 में एलसीएम 6 आएगा। तो 2 का भाग 6 में 2 3 बार गया, 3 का गुणा 3 में करो 9 आया। अब 3 का भाग इस एलसीएम में 2 बार गया और 2 का गुणा 1 में करो 2 आया, ठीक है। तो ये कितना आया 7/6। इधर 9 से 2 चले गए 7 बचे, इधर 9 से 2 चले गए 7 बचे, नीचे 6। तो इधर भी 7/6 आ गया, इधर भी 7/6 आ गया। इसका मतलब ये LHS और RHS हो गए बराबर, LHS बराबर RHS। तो आप स्टूडेंट ध्यान से देखो, शून्यकों और इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में ये संबंध होता है। इस संबंध वाला फार्मूला लगाया, फिर हमने वैल्यू पुट कर दी, दोनों रूट को हमने जोड़ दिया और पॉलिनोमियल से एक्स का गुणांक रख दिया और एक्स स्क्वायर का गुणांक रख दिया, ठीक है। दोनों को हल किया और हल करते करते हमें पता चला कि ये दोनों तरफ बराबर हो गया। और जब दोनों तरफ बराबर हो गया इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल के शून्यकों का योग और मतलब इस पॉलिनोमियल के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच का ये वाला संबंध सही है, सत्य है। अब एक दूसरा संबंध और होता है गुणनफल वाला, तो उसको भी लगाओ, उसको भी चेक कर लो। तो शून्यकों का गुणनफल क्या निकालोगे, शून्यकों का गुणनफल, दो फार्मूले होते हैं, एक योगफल वाला एक गुणनफल वाला। लगा दो, क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये लगा दिया फार्मूला। अब बताओ शून्यक कितने, दो शून्यक है, एक था 3/2, दूसरा है 1/3, दोनों को गुणा कर दो, 3/2 गुणा माइनस का 1/3। और इधर अचर पद कितना है, इस पॉलिनोमियल में अचर पद देखो कितना है। तो ये पॉलिनोमियल क्या था हमारा, पॉलिनोमियल तो ये है लिखा है, तो अचर पद कितना है माइनस का 3 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6। तो अचर पद की जगह कितना रख दोगे, माइनस का 3, ठीक है। और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट की जगह 6 लिख दोगे। तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 और 2 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6। ये माइनस लगा, इसके 3/2 प्लस का था, 1/3 माइनस था, ये माइनस में संख्या आ गई, ठीक है। इधर भी -3/6 है। अब आप ध्यान से देखो, दोनों तरफ बराबर आ गया, दोनों तरफ आ गए बराबर, देखो आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, LHS बराबर RHS। तो देखो किसी पॉलिनोमियल के शून्यक, यानी अगर द्विघात वाला पॉलिनोमियल है तो उनके शून्यकों का योगफल ये होता है। तो शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच एक संबंध ये होता है योगफल वाला। इसकी जांच की, ये भी सही निकला, LHS RHS बराबर हो गया। और दूसरा संबंध होता है गुणनफल के केस में, यानी शून्यकों का गुणनफल और उस पॉलिनोमियल के गुणांकों के बीच में ये संबंध होता है। तो ये फार्मूला लगाया, हमने दोनों तरफ वैल्यू रख दी, ठीक है, रूट का गुणनफल कर लिया और ये हमने बहुपद से उठाए कोएफिशिएंट यहाँ रख दिए, हल किया, LHS RHS बराबर हो गया। इसका मतलब ये संबंध भी सही है, ओके।
समझा की बात। तो 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे, तरीका यही है, बस आपको क्या करना है, गुणनखंड यानी फैक्टर करना आना चाहिए। तो 3 प्रश्न सॉल्व हो गए, ये पहला सॉल्व हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, अब हम आपको चौथा प्रश्न सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या लिखा है, 4u² + 8u। क्या है, 4u² + 8u। नए पेज पर चलते हैं, 4u² + 8u, 4u² + 8u। ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, एक बार चेक कर लें, यही तो है, हाँ, 4u² + 8u। अब यहाँ पर आप 3 टर्म नहीं देख रहे हो, यहाँ तो 2 ही टर्म है, तो अब इसके फैक्टर दूसरे ढंग से होंगे। अब इसके फैक्टर स्प्लिट मेथड से नहीं होंगे, तो क्या करोगे, 2 ही टर्म है। सबसे पहले यहाँ पर देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 8 और 4 में कॉमन क्या है, संख्याओं में कॉमन क्या है, 4, छोटा वाला कॉमन होता है। ऐसा कॉमन वो संख्या होती है जो दोनों को डिवाइड करते हैं, तो 4 4 को डिवाइड कर देगी, 8 को भी डिवाइड कर देगी। अब ये जो वेरिएबल है यहाँ u² या u है, तो कम पावर वाला कॉमन होता है। ठीक है, तो ये 4 कॉमन हुआ संख्या में और इसमें u कॉमन हुआ, तो 4u कॉमन हो गया, 4 कॉमन में चला गया, 1 हो गया, और u कॉमन चला गया, u² की 1 पावर बची, प्लस 4 कॉमन लिया था तो 8 में 4 का भाग दिया, 2 बार गया, और u का भाग u में दिया, खत्म हो गया। तो ये कितना आ गया, 4u आ गया 1 और दूसरा u + 2 आ गया। तो दिए गए पॉलिनोमियल को अगर हम ब्रैकेट के रूप में लिख देते हैं तो वही उसके फैक्टर होते हैं। तो इसके फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर आ गए, एक 4u, एक u + 2। अब इसके रूट निकालोगे तो क्या निकालोगे, 4, एक फैक्टर को 0 करो पहले, तो 4u = 0, तो u = 0/4, और 0/4 तो 0 ही होता है। ठीक है, तो 1 तो 0 आ गया, 1 इसका मूल यानी रूट यानी शून्य 0 आ गया। दूसरा किससे निकालोगे, u + 2 से, तो u + 2 से निकालो, u + 2 = 0 करो तो u = -2, तो दूसरा इसका रूट ये आ गया। तो 2 रूट आ गए, एक 0 है और एक -2 है, तो रूट तो हमने निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के जो रूट निकले हैं और इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उनके बीच जो संबंध होता है वो हमें चेक करना है, सही है कि गलत। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल क्या लिखा है, 4u² + 8u। अब इसको हमें जनरल फॉर्म में लिखना है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, द्विघात पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, ये होता है। तो इसको हम क्या लिखें, तो ax² के फॉर्म में तो इतना तो लिखा है, तो 4u², bx के फॉर्म में ये लिखा है 8u, ये लिख लिया। अब c की जगह पे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 0 लिख लिया। ठीक है, तो अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल था 4u² + 8u, इसको हमने इस जनरल फॉर्म के रूप में बदल के लिख लिया, तो ये इस रूप में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो शून्यक है और इसके जो कोफिशिएंट है उसके बीच का संबंध चेक करेंगे। तो 2 संबंध होते हैं, एक योगफल वाला और एक गुणनफल वाला। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस किसका, x का गुणांक, या x से क्या चल रहा है, u चल रहा है, तो u का गुणांक। ठीक है, और डिवाइडेड बाई x² का गुणांक, लेकिन यहाँ x² के यहाँ पे u² चल रहा है, तो क्या लिखोगे, u² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ u²। अब शून्यकों का योग निकालो, तो योग, तो शून्यक 2 आए, एक 0 और एक -2, तो 0 + -2 दोनों को जोड़ दिया। इधर आप देखो इस पॉलिनोमियल में ध्यान से देखो, u का गुणांक कितना है, u का गुणांक, u के साथ 8 का गुणा है, तो 8 है, 8 लिखा और फार्मूले में माइनस चल रहा है, माइनस साइन लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, अब देखो u² का गुणांक कितना है, 4 है कि नहीं, तो 4 लिख दिया। तो यहाँ पर आया आपका इस तरफ तो -2 ही रहा, इस तरफ कितना हुआ, 4 का भाग 8 में दिया, तो a भी तो -2 हो गया। अब बताओ ये LHS और RHS बराबर निकला, तो LHS और RHS हो गया बराबर। तो कहने का मतलब ये है, इस पॉलिनोमियल के जो रूट निकाले थे
उनके योग निकाला और वो कोफिशिएंट में ये संबंध होता है, उसमें वैल्यू रख दी, ये बराबर हो गया। इसका मतलब है कि एक संबंध सही हो गया। अब दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। दो संबंध होते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये फार्मूला होता है, लगा दिया फार्मूला। ठीक है, फार्मूला लगा दिया यहाँ पर। अब आप देखो, अब क्या करना है, वैल्यू पुट करूँ तो शून्य कितने थे, एक था 0, एक था -2, तो क्या हो गया 0 × -2। इधर आप देखो अचर पद कितना है इसमें, ये जो पॉलिनोमियल है अचर पद 0 है कि नहीं, पॉलिनोमियल तो यही है ना, तो अचर पद तो 0 है ना, तो यहाँ क्या लिख दिया, अचर पद की जगह कॉन्स्टेंटर की जगह 0 लिखा। यू स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, कितना है 4, यहाँ 4 पुट कर दिया। तो ये 0 × -2, 0 का गुणा किसी से करो 0 हो जाएगा, और 0 में किसी का भी भाग दो भी 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है LHS और RHS हो गए दोनों फिर से बराबर, LHS बराबर RHS। तो सुनो स्टूडेंट ध्यान से कि किसी पॉलिनोमियल, अगर द्विघात वाला पॉलिनोमियल है तो उसके शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच दो संबंध होते हैं, एक शून्यकों के योगफल का संबंध उसके गुणांकों से, और दूसरा शून्यकों के गुणनफल का संबंध उसके गुणांकों से। दो संबंध होते हैं, दोनों संबंधों के फार्मूले लगा दिए और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करके हल किया, और LHS RHS हो गए बराबर। और जब दोनों हो गए बराबर तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब है उसके संबंध सही है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में ये यहाँ तक आ गया। समझ में आ रहा है तो तुरंत लाइक कर दो, वीडियो का शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का सूचना आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले उसका लाभ उठा सके। तो ये 4 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं अभी तक, और इसमें है हमारे पास टोटल 6 प्रश्न। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर हम लिखते हैं आपके सामने। चौथा सवाल, प्रश्न संख्या 1 का चौथा पार्ट लिखा है t² - 15। यही काम इस पॉलिनोमियल के लिए करना है, t² - 15। अब देखो ये पॉलिनोमियल पहचानो किस टाइप का है, तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है। क्यों? मतलब ये द्विघात वाला पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो वेरिएबल t यूज हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मतलब ये द्विघात वाला पॉलिनोमियल है। तो द्विघात पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला क्या होता है, x² + bx + c। इसका मतलब है कि ये जो लिखा है इसमें, इससे तुलना करो, x² के रूप वाला t² है, c वाला कांस्टेंट भी है -15, लेकिन bx वाला टर्म यहाँ गायब है। इसका मतलब bx वाला टर्म यहाँ है नहीं, तो इसको यानी bx यहाँ पर 0 चल रहा है। ठीक है, bx यहाँ नहीं है, 0। तो अब हमें क्या करना है, t² - 15 का करना है फैक्टर। तो फैक्टर स्टूडेंट क्लास 9th में आप लोगों को सिखाए गए होंगे, तो जो लोग भूल गए हों वो सीख लें भाई, नहीं तो काम नहीं चलेगा। चलिए फिर भी हम बताते। जैसे ये लिखा t का होल स्क्वायर कर सकते हैं, -15 को भी होल स्क्वायर लिख दो, तो √15 करके इसका होल स्क्वायर लगा दो, क्योंकि √15 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 15 ही आएगा। इसका मतलब है ये दो पदों का स्क्वायर हो गया, दो पदों का स्क्वायर, t का स्क्वायर और √15 का स्क्वायर, बीच में माइनस लगा है, तो दो पदों के स्क्वायर का डिफरेंस हो गया। इसके फैक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं वर्गांतर, यानी वर्गों का अंतर। t का वर्ग है और इस √15 का वर्ग है, उसका अंतर लिखा है, तो इसको कहते हैं वर्गांतर। तो वर्गांतर में जब कोई चीज़ लिखा होता है, यानी स्क्वायर के डिफरेंस के फॉर्म में लिखा होता है, तो उसका फैक्टर क्या होता है, बहुत सरल होता है। एक कोष्टक में, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दो, t + √15, और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को घटा दो, t - √15। बस हो गए इसके फैक्टर, ये 2 फैक्टर हो गए। ठीक है, अब इसके 2 रूट हमें मिल जाएंगे, क्योंकि ये द्विघात वाला पॉलिनोमियल था, तो रूट कितने होंगे, 2। तो एक बार t + √15 को 0 करोगे तो मिल जाएगा t बराबर कितना आ जाएगा, √15 को उधर ले जाओ तो माइनस का √15 आ जाएगा। अब दूसरे वाले से मिल जाएगा एक t - √15 बराबर
0। तो अब क्या करोगे t, अब √15 को उस तरफ भेज दो, ये माइनस का है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 2 रूट निकल है भैया, कितने निकले 2 रूट निकले, एक है √15 माइनस का, एक है √15 प्लस का, 2 रूट निकल है। अब इस पॉलिनोमियल के जो रूट है और इसके जो गुणांक उनके बीच संबंध चेक करो, तो फार्मूला लगाओ। क्या होता है फार्मूला, एक चलता है प्लस के साथ और एक चलता है मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक है। तो पहला रिलेशन क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है माइनस x का गुणांक। अब चूंकि यहाँ x पे नहीं चल रहा है t में चल रहा है, तो क्या लिखोगे माइनस t का गुणांक। अब तक तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक समझ में आ रहा है। वीडियो को पूरा देखिएगा, ये जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से आप टेबल चेयर पर बैठकर नोटबुक रखिए और मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को हल कीजिए। नीचे लिखा जाएगा t² का गुणांक, तभी आप लाभ ले पाओगे। तो शून्यकों का योग निकालो, तो एक शून्य का √15 लिख दो माइनस का, और दूसरा शून्य का प्लस का √15 लिख दिया, ठीक है। इधर देखो माइनस t का गुणांक। अब आप देखो इस पॉलिनोमियल में कहीं पर t लिखा है, t तो है ही नहीं, इसका मतलब ये 0 हो गया। और t² का गुणांक कितना है, t² के साथ कितने का गुणा है, कुछ नहीं, तो 1 का गुणा है, तो बटे 1। तो देखो ये √15 प्लस और माइनस के कट गए, 0 हो गए, तो 0 बटे 1 ये भी 0 होता है। इसका मतलब है कि इस फार्मूले में जो इस पॉलिनोमियल के शून्यक और इसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन वाला फार्मूला था, उन्हें फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, हल किया, LHS RHS हो गए बराबर। इसका मतलब है कि ये संबंध सही है। एक दूसरा संबंध और होता है जो गुणनफल के रूप में होता है, तो क्या होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद डिवाइडेड बाई t² का गुणांक। क्या लिखोगे t² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ t² लिख दिया। शून्यकों का गुणनफल निकालो, तो एक शून्य कितना है माइनस का √15, तो माइनस का √15 लिख दिया, इनटू दूसरा कितना है प्लस का √15 लिख दिया। अब आप देखो अचर पद इस पॉलिनोमियल क्या है माइनस का 15 प्लस मतलब चिन्ह के साथ लिखेंगे, चिन्हों का बहुत ध्यान देना है। तो माइनस का 15, t² का गुणांक कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखो माइनस यहाँ है दूसरे ब्रैकेट में, प्लस है, माइनस प्लस का गुणा माइनस रहता है, √15 और √15 का गुणा करोगे अंडर हट जाएगा, 15 बचा, और ये -15 इधर है बटे 1, तो ये भी -15 आ गया। तो देखो LHS बराबर RHS आया, और जब LHS बराबर RHS आ गया इसका मतलब ये संबंध भी सही है, ये संबंध भी सही है। यानी इसके जीरोज यानी शून्यकों और इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट यानी गुणांक है उनके बीच का जो संबंध है, दो संबंध होते हैं, दोनों सही है। बताओ स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया? फटाफट लाइक करते रहो, लाइक करने में कंजूसी नहीं, ठीक है। लाइक तो तुरंत करो, शेयर कर दो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को तुरंत दबाओ। चलते हैं, अब इसका एक प्रश्न बचा है, लास्ट प्रश्न है 3x², एक बार दोबारा देख लेता हूँ, 3x² - x - 4 चलो फैक्टर करो, फटाफट फैक्टर करो। ये 3 टर्म वाला है तो स्प्लिट मेथड से होगा, 3 टर्म है। ये किस फॉर्म में लिखा है? ये जनरल फॉर्म में लिखा है ax² + bx + c होता है, ये जनरल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो इसके करो फैक्टर, तो क्या करोगे 4 का मल्टीप्लाई पहले ax² को कोफिशिएंट से करोगे, 12 आया, 12 प्लस का कि माइनस का, ये -4 था, ये +3 था, गुणा किया -12 आया। अब इस माइनस के 12 को इस तरीके से दो संख्याओं में तोड़ दो जिसको जोड़ें तो माइनस का 1 आ जाए, क्योंकि माइनस का x लिखा है तो x के साथ -1 का मतलब -1 है कि नहीं। तो आप क्या करो 4 का 3 से गुणा करते हैं 12 आता है, लेकिन हमें माइनस का 12 लाना है तो माइनस का 4 कर लो।
तो देखो -4 और 3 को जोड़ोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा और माइनस को 1 लाना है। समझा की बात। तो हमने -12 को तोड़ लिया, 4 × 3 करेंगे माइनस का तो माइनस का 12 रहेगा और -4 और +3 को जोड़ेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। और यही हमें लाना था माइनस का 1, क्योंकि माइनस का x लिखा है ना। तो बस अब माइनस के x को क्या लिखोगे, माइनस का 4x प्लस का 3x। तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। तो देखो माइनस के x को हमने क्या लिख दिया, माइनस का 4x प्लस का 3x। तो ये है तो माइनस का x ही ना। अब इतना तो आ ही गया होगा तुम लोगों को समझ में। ये क्लास 9th में पढ़ा दिया जाता है कि 3 टर्म वाला यदि कोई पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर कैसे करेंगे। तो 4 टर्म हो गए तो 2-2 की पेयर बना लो। अब इनमें ले लो कॉमन। तो इन संख्या में तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा, 3 और 4 में कोई कॉमन होगा नहीं, ऐसी कोई संख्या होगी नहीं 3 को डिवाइड कर दे 4 को डिवाइड कर दे, ठीक है। लेकिन x जरूर कॉमन है इन दोनों में। तो x लिया कॉमन तो यहाँ 3x बचा, यहाँ -4 हुआ। तो दूसरे वाले में भी यही 3x - 4 बनाना है तो यहाँ लिख लिया 3x - 4, ठीक है। तो ये 3x - 4 लिखा है, इसका मतलब 1 कॉमन है, ठीक है। अब पूरे में 3x - 4 कॉमन हो गया तो ये क्या कितना हो जाए x + 1, 2 आ गए, ठीक है। तो इसमें 3x यही फैक्टर हो गया, इसको 1 को 0 किया तो 3x = 4 उधर गया, प्लस का हो गया, ठीक है। अब x बराबर निकाला 4/3 आ गया, 1 आपका आ गया 4/3 रूट। दूसरा रूट कहाँ से मिलेगा, दूसरा शून्य किससे मिलेगा, दूसरे वाले फैक्टर से। तो x + 1 = 0 करोगे तो x = -1 हो जाएगा, इधर लाओगे ट्रांसफर तो दूसरा रूट -1 आ गया कि नहीं आ गया। अब हमें क्या निकालना है, रूट तो निकल आए। अब हमें क्या निकालना है, इसके रूट और कोएफिशिएंट के बीच का संबंध निकालना है और उसको चेक करना है कि सही है कि गलत है, ठीक है। तो देखो, तो पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ, बराबर क्या होता है, x का गुणांक माइनस में x का गुणांक बटे क्या होता है, x² का गुणांक। अब तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो जरूर समझ में आ गया। शून्यकों को एक निकालो, एक है 4/3, दूसरा है -1, नहीं। और यहाँ पर क्या लोगे, x का गुणांक कितना है, -1 है कि नहीं। तो -1 और एक माइनस फार्मूले में लगा है, ये डिवाइडेड बाई x² गुणांक कितना है 3। तो 4/3 से 1 को घटाओ, कैसे घटाओगे, इसके नीचे 1 कर लो, 3 ले लो एलसीएम। 3 का भाग 3 में गया, 1 बार गया 4 आ गया, 1 का भाग 3 में गया 3 में आ गया, 3 का गुणा 1 में किया ये आ गया। तो अब आप देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 1/3 हो गए। ये 4 से 3 गया 1/3 हुआ, इधर भी 1/3 इधर भी 1/3। इसका मतलब LHS और RHS हो गया बराबर। इसका मतलब ये संबंध सही है, सत्य है। अब इसका दूसरा संबंध भी होता है गुणनफल वाला, उसको भी चेक करो। तो गुणनफल वाला संबंध क्या होता है, लगाओ भाई। शून्य, दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अचर पद बटे x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x²। शून्यकों का गुणनफल करो, एक शून्य के 4/3 और दूसरा है -1 बराबर अचर पद इसमें कितना है, देखो जरा पॉलिनोमियल पे ध्यान दो। अचर पद कितना है, -4 और x² का गुणांक कितना है 3, यानी -4/3 करो, ठीक है। तो यहाँ कितना है, -4 यहाँ /3। अब -1 का गुणा करोगे इसमें 4/3 में तो -4/3 और इधर भी आ गया -4/3। इसका मतलब है बिल्कुल सही है ये, LHS और RHS हो गया बराबर, LHS बराबर RHS दोनों के बराबर। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के रूट हमने निकाले और इस पॉलिनोमियल के रूट और उनके कोएफिशिएंट के बीच 2 संबंध होते हैं, योगफल और गुणनफल, दोनों ही संबंध यहाँ पर सही निकले, यानी सत्य है। तो ये पहला प्रश्न सॉल्व हुआ, जिसके 6 पार्ट थे, 6 क्वेश्चन थे, उन्हें सॉल्व कर दिए। तो इस एक्सरसाइज के जो अगले क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।